नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से की मुलाकात। राज्य प्रांत सहयोग की संभावनाओं पर डाला प्रकाश। पीएम मोदी का जापान दौरा। जापान में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन से टोक्यो से सेंडाई पहुंचे। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी साथ रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के सेंडाई पहुंचे। सेंडाई में लोगों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। मोदी सैन्य स्वागत के नारे लगाकर किया अभिवादन। काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने सीओ शिखर सम्मेलन में लिया भाग। चीन रवाना होने से पहले दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट से आरोपियों को बरी करने पर बोली भाजपा नेता उमा भारती। कहा यह हिंदुओं को बदनाम करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने की बहुत बड़ी साजिश। मुंबई के महाराष्ट्र में पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लाल बागचा राजा में भगवान गणेश के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्या। आरक्षण के मुद्दे पर बवाल। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास सड़कों पर हुए एकत्रित। मुंबई पुलिस के अधिकारी और आरपीएफ के जवान रहे मौजूद। भोपाल रेलवे स्टेशन में फिर पकड़ाई नशे की बड़ी खेप। युगांडा की महिला से 4 करोड़ की कोकीन क्रिस्टल मेथ मिली। 15 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई। सागर के बिजली में पिता पुत्र की हत्या। पुरानी रंजिश में 2 परिवारों में हुआ विवाद। गांव में पुलिस बल तैनात। जबलपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामा। 11 से 9 प्रस्ताव पास। विपक्ष ने टैक्स वसूली और सफाई व्यवस्था पर उठाए सवाल। पीएम मोदी पर कांग्रेस की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे गए। पीएम को हर तरह की गाली दी गई। राहुल की यात्रा में पीएम पर अभद्र टिप्पणी पर बवाल। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पटना में चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर, गाली गलौज देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कहा यह केवल निंदनीय ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। बिहार की जनता इन अपमानजनक शब्दों को माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी पर विवादित बयान के बाद बोले शाह, पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। राहुल में थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांगे। सीएम साय ने दक्षिण कोरिया प्रवास में की बड़ी पहल। मॉडर्न टेक कॉर्पोरेट और छत्तीसगढ़ निवेश को आमंत्रण दिया। राज्य में ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट कर दी जानकारी। विदेश दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 30 अगस्त को लौटेंगे छत्तीसगढ़। रायपुर लौटने पर बीजेपी करेगी मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए भगवान गणेश से लिया आशीर्वाद। रायपुर के नए विधानसभा परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने की मांग। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने 25 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए सीएम साय को लिखा पत्र। जल्द निर्देश जारी करने का किया आग्रह। बस्तर में 2 दिन तक भारी बारिश। अब तक 5 की मौत। 200 से ज्यादा मकान ढहे। 15 से ज्यादा पुलिया टूटे। अब तक 2196 लोग राहत शिविर भेजे गए। मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम। इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में उफान पर तवी नदी। तेज बहाव में बहा पुल बहने से 50,000 लोग प्रभावित। जम्मू में 296 मिलीमीटर हुई बारिश। 115 साल का टूटा रिकॉर्ड। 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कटरा तक पहुंचने वाले 58 ट्रेनें कैंसिल।
हमीरपुर में लगातार बारिश जारी, देखते ही देखते भरभरा कर गिरा कच्चा मकान गिरने पर वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश के चलते गाठ गोदाम रानीबाग भीमताल मुख्य मार्ग में जमा हुआ मलबा, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। क्षेत्र में छाया घना कोहरा। महानंदा सुनंदा देवी मौसम में पहुंचे पर्यटक ले रहे गर्म कपड़ों का सहारा। वाराणसी में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जलस्तर में आई थोड़ी कमी। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे किया गया दर्ज। कटीमा में बीती रात की बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। वार्ड वासियों ने साझा की अपनी समस्याएं, जल्द निस्तारण का दिया आश्वासन। लगातार बारिश का दौर जारी। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। भोपाल में तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव के चलते मूर्ति पंडाल को हुआ नुकसान। मौसम विभाग ने पहले ही जारी की थी चेतावनी। कांकेर में जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नदी पार कर रहे ग्रामीणों का नदी पार करते वीडियो वायरल। पुल के अभाव में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण करते हैं नदी पार। हरिद्वार में भारी बारिश का मैदानी इलाकों में दिखा असर। हरिद्वार में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल। बुधवार रात भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड। राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे। बिहार में पहली बार हीरो एशिया कप 2025 का शुभारंभ। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक एशिया कप का आयोजन। भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे समेत कई देशों के शीर्ष टीमें ले रही भाग। सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। हॉकी एशिया कप 2025 में मेजबान भारत ने जीता पहला मैच। बिहार के राजगीर में खेले गए पूरे मुकाबले में भारत ने चीन को 4-3 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने लगाई हैट्रिक। पंजाब में बारिश से 7 जिले समेत 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। रावी, ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद। जांजगीर में मेयर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। हॉकी मैदान से हाई स्कूल मैदान तक पैदल मार्च का आयोजन। राष्ट्रीय खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक व्यास कश्यप, कलेक्टर, एसपी, कई अधिकारी हुए शामिल। धौलपुर में 2 दिवसीय देव छठ मेला का शुभारंभ। सभी समुदाय के लोगों ने निभाई भागीदारी। महिलाओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर ऋषि पंचमी की सुनी कथा। साधु संतों को दान दक्षिण भेंटकर सुख समृद्धि की कामना की। पेंड्रा में प्रख्यात गायक मुकेश जी की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। जिले भर के गायकों और संगीत प्रेमियों ने अपने सुमधुर गीतों को दी प्रस्तुति। संगीत और संस्कारों के प्रति जागरूकता का दिया संदेश। बरेली में जिला पर्यावरण, जिला वृक्षारोपण समिति और जिला गंगा समिति की बैठक संपन्न। किला नदी के आसपास के भवनों को नोटिस। नदी किनारे नहीं किया जाएगा भवनों का निर्माण। लोगों को जागरूक करने समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित। हनुमानगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। जाहरवीर गोगाजी महाराज मेले में दोनों समुदाय के श्रद्धालुओं ने दरबार में लगाई हाजिरी। महाराज की समाधि पर टेका माथा। भोपाल में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गणेश पंडालों में जुआ खेलने वाले 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। बरेली में जिला हॉस्पिटल की टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। अस्पताल से चोरी हो गई युवक की मोटरसाइकिल। गुस्से में पानी की टंकी के ऊपर युवक चढ़ा। रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर निगम ने जारी किए निर्देश। स्वच्छ गणेश उत्सव अभियान 2025 के निर्देश जारी। महापौर मीना चौबे ने निगम मुख्यालय में स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वच्छता दीदियों को बुलाई बैठक में पंडालों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के आदेश दिए। सुकमा में 426 बच्चों के खाने में फिनाइल मिलाने का मामला। पोखला मोटा केबिन पहुंचे प्रभारी सचिव श्याम धावड़े। फिनाइल मामले की प्रभारी सचिव ने ली जानकारी। बारिश की वजह से सुकमा में प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। सिरोंज में शासकीय महाविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर आक्रोश। छात्रों ने कॉलेज गेट पर जोड़ा ताला।
रायपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद, मामले में आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बारां में राजपूत छात्रावास में करनी सेना की बैठक, करनी सेना की प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में बैठक संपन्न। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा, बैठक में सैकड़ों समाजजन रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान, ऐप में लॉगिन करने, डेटा अपलोड करने और तकनीकी खराबियों से कामकाज ठप। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने समस्या को लेकर सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ में उप तहसील कार्यालय खंडहर में तब्दील, बरसात में उप तहसील कार्यालय की छतों से टपकता है पानी, सरकार नहीं दे रही है ध्यान, लोगों ने की राज्य सरकार से उप तहसील भवन के पुनर्निर्माण की मांग। रायपुर में वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर विभाग की छापेमारी, कार्रवाई के दौरान बेशकीमती लकड़ी की जब्त, वन अधिनियम के तहत जांच जारी। कटिहार में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, मक्का के सबसे बड़े कारोबारी के घर विभाग ने दी दबिश, विभाग की कार्रवाई में इससे इलाके में हड़कंप कम। धमतरी में पुलिस नशा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही, पुलिस ने हेरोइन बेचते 3 युवकों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए आरोपी के पास से लगभग 13 ग्राम हेरोइन बरामद। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण का मामला, सीसीटीवी कैमरे में बच्ची को युवक गोदी में ले जाते हुए दिखे, बच्ची की तलाश में पुलिस जुटी। झांसी के गरौठा और लखवावती में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ, लखपालों से अभद्रता के बाद दोनों गांव के लोगों में गाली गलौज, ग्रामीणों ने चप्पलों से एक दूसरे को पीटा, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। शेखपुरा में चलाया जा रहा विशेष वाहन चेकिंग अभियान के तहत 167 वाहनों में 2,43,000 रुपए का वसूला गया जुर्माना, एसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई, यातायात नियम का पालन करने की अपील की। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष पहुंचे जोधपुर, समाज सेवी हितेश जैन के साथ नाकोड़ा तीर्थ के लिए किया प्रस्थान, देश से युवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर की मीडिया से बातचीत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, ग्रामीण आरोपियों को पकड़कर जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। ग्वालियर में चोरों का आतंक जारी, 3 चोरों ने बर्तन की दुकान पर धावा बोला, शहर के अलग अलग इलाकों में आए दिन हो रही चोरी की वारदात। बलरामपुर में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गिरफ्तार, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं से किया था छेड़छाड़, प्रचारक की रिपोर्ट पर टीचर को अंबिकापुर से किया गया गिरफ्तार।